हर वर्ग के लिए सोचने वाले, शोषितों की आवाज बुलंद करने वाले, निडर, निर्भीक, 60 वर्ष का वो व्यक्ति जिनके सम्मान में 1888 में मुंबई की सभा खचाखच भर जाती है। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, महाराष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन के जनक, जिनके विचारों का पूरे भारतवर्ष पर व्यापक असर पड़ा। महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ज्योतिबा हर वर्ग की आवाज बने। उन्होंने किसान की पीड़ा को बहुत निकट से अनुभव किया। इसीलिए महात्मा फुले जब पुणे में नगरपालिका सदस्य बने तो उन्होंने एक सब्जी मंडी का निर्माण करवाया। इस बाजार में किसानों को कम किराए पर दुकानें दी गई। इस बाजार का नाम रखा गया महात्मा फुले मंडी। ज्योतिबा फुले ने ब्रिटिश राज में किसानों पर लगने वाले लोकल टैक्स का भी विरोध किया। छोटे और सीमांत किसानों की आवाज उठाई और उनकी पीड़ा को सभी के सामने रखा। जब मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, ज्योतिबा ने किसानों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिवेशन के प्रवेश द्वार पर किसान का पुतला खड़ा कर दिया। किसानों की आवाज अंग्रेजी शासकों के कानों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने लिखी एक पुस्तक जिसे नाम दिया किसान का कोड़ा। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ भी उनकी इस पुस्तक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया। किसान का कोड़ा नाम है उन कृषि सुधारों का जिन्हें सत्ता में बैठे लोगों ने स्वतंत्रता के 70 वर्ष बीतने के बाद भी लागू नहीं किया। समय बदला और ज्योतिबा फुले की उस पुस्तक से भी धूल हटी। वर्तमान में केंद्र सरकार उन्हीं बिंदुओं पर काम कर रही है जिन्हें किसान का कोड़ा में उठाया गया था, जिसका सपना एक दिन ज्योतिबा फुले ने देखा था। ज्योतिबा की चिंता थी किसानों को खुला बाजार मिले। वर्तमान में आए नए कृषि कानून में किसानों को देश के किसी भी स्थान पर अपनी उपज बेचने की छूट है। वे चाहते थे किसान सशक्त बने। वर्तमान में जहां केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आई, वहीं कई राज्य सरकारें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही हैं। ज्योतिबा चाहते थे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिले। नए कृषि कानून के अंतर्गत किसानों को खुला बाजार मिलने से बिचौलियों की छुट्टी हुई। ज्योतिबा चाहते थे छोटे सीमांत किसानों को मदद मिले। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना आज वही काम कर रही है। ज्योतिबा कहते थे किसानों को हल औजार देकर प्रशिक्षित किया जाए। आज किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जगह जगह कॉल सेंटर्स खोले गए हैं। किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। लेकिन ये बातें उन नेताओं और बिचौलियों को अच्छी नहीं लग रही हैं जो नहीं चाहते किसान के हाथ में 4 पैसे आए। किसान उनके चुंगल से बाहर आए और अपने भविष्य का निर्णय स्वयं ले सके। यही कारण है कि किसान के नाम पर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे ये आंदोलनजीवी तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा। जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है।